ये रिव्यू एक्सरसाइज 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 3 पार्ट्स हैं। इवेल्युएट द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। थर्ड डेरिवेटिव हर किसी के मालूम करने। फर्स्ट पार्ट है कि v ऑफ x ये करें कि एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। v प्राइम एक्स पहला डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये होगा 2x और प्लस x का 1 और माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर v डबल डैश x आएगा। इसका देखें, इस 2 आगे मल्टीप्लाई करेगा 3 को, जो हो जाएगा 6x और माइनस 2x के 2 1 की ज़रूरत नहीं है। और v ट्रिपल एक्स जो आ जाएगा v ट्रिपल डैश x या v 3 प्राइम x आ जाएगा 6x माइनस t का 2 का 6x माइनस 2 का डेरिवेटिव 6x आएगा 6 और माइनस 2 का कुछ नहीं, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया हमारा 6 के। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आइए ज़रा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 7 साइन x ओवर 3 और प्लस cos ऑफ 1 माइनस 2x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। f डैश x ये 7 साइन x बाई 3 का होता है, साइन का होता है cos x बाई 3 और डेरिवेटिव लेंगे किसका x बाई 3 का, और प्लस ये cos का होता है माइनस साइन एंगल में सेम 1 माइनस 2x और डेरिवेटिव लेंगे हम किसका 1 माइनस 2x का। तो f डैश x या फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा इससे x अपान 3 का डेरिवेटिव 1 अपान 3 निकलेगा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 अपान 3 और cos x अपान 3 और ये इससे 1 माइनस 2x से माइनस 2 निकलेगा और माइनस को मल्टीप्लाई करेगा, यह हो जाएगा प्लस 2 और ये आएगा साइन 1 माइनस 2x के। एक बार फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा उस रेस्पेक्ट x, तो f डबल डैश x कितना आएगा 7 अपान 3 वही ये मल्टीप्लाई कर रहा है cos x बाई 3 का होगा माइनस साइन x बाई 3 इंटू डेरिवेटिव किसका x बाई 3 का और प्लस 2 साइन का डेरिवेटिव होता है cos 1 माइनस 2x और डेरिवेटिव आ जाएगा एंगल का 1 माइनस 2x का। तो ये f डबल डैश x है। f डबल डैश x जो है डबल प्राइम x ये हो जाएगा, इसका 1 अपान 3 निकलेगा, इसके साथ माइनस ये हो जाएगा माइनस 7 अपान 9 हो जाएगा, इसका 1 अपान 3 निकलेगा इधर ये डी बाई डी एक्स 1 अपान 3 ये 7 अपान 9 हो जाएगा माइनस ये, बाकी ये साइन x बाई 3 वही है। और इसका देखिए इसका माइनस 2 निकलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा माइनस का 4 और cos 1 माइनस 2x। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे f 3x माइनस 7 अपान 9 वही होगा और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x बाई 3 और डेरिवेटिव में ले लूँगा x बाई 3 का माइनस 4 cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और 1 माइनस 2x एंगल में और डेरिवेटिव एंगल का ले लूँगा 1 माइनस 2x का। तो ये f 3 प्राइम x या f थर्ड डेरिवेटिव इसका जो होगा इसका 1 अपान 3 निकलेगा, इसके साथ ये हो जाएगा माइनस 7 अपान 27 और cos x बाई 3 और इसका ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 2 निकलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ये माइनस 4 इंटू माइनस और माइनस 2 इसका निकलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 8 और साइन 1 माइनस 2x। तो यही आंसर आ जाएगा इसका हमारे थर्ड पार्ट का माइनस 7 अपान 27 cos x बाई 3 माइनस 8 साइन cos x बाई 3 को चलो ब्रैकेट में लिख दें, तो ये आएगा। इसको मैं आंसर करके लिखूँ तो f थर्ड डेरिवेटिव जिसका आएगा माइनस 7 अपान 27 और cos x बाई 3 माइनस 8 साइन 1 माइनस 2x। ये थर्ड डेरिवेटिव थर्ड पार्ट का। अच्छा अब सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट है मेरे पास, थर्ड पार्ट है कि y इज़ इक्वल टू e पावर माइनस 5x और प्लस 8 ln 2x पावर 4।
मैं चाहूँ तो इसको प्रोडक्ट रूल करके कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ही करूँ तभी कर सकता हूँ, कोई इतना सच बिग इशू नहीं है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स के लिहाज से, तो फर्स्ट डिजिट वाई डैश ये आ जाएगा e पावर -5x और डेरिवेट लूँगा -5x का, और प्लस 8 वही ln का डेरिवेट होता है 1/2x पावर 4 और डेरिवेट ले लूँगा 2x पावर 4 का। तो ये वाई डैश जो आ जाएगा इसका -5, इसका डेरिवेटिव -5 आएगा, ये -5 e पावर -5x और प्लस के ये क्या हो जाएंगे 8 × 1/2x पावर 4 इंटू इसका ये आ जाएगा 8 और x क्यूब्ड। तो वाई डैश जो आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करूँगा, वाई डैश को ये आ जाएगा -5 e पावर -5x और ये देखें 1 2 2 4 2 8 और ये x ये आ जाएगा 4 8 32 प्लस ये आ जाएगा 32 अपॉन ये x क्यूब्ड x पावर 4 ये x आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y -5 e पावर -5x और प्लस 32 और x पावर -1। अब इसका मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा, डबल डेरिवेटिव इसको करूँगा -5 e पावर -5x है, फिर -5 इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना -5 और प्लस 32 इंटू -1 और x पावर हो जाएगा -2। तो अब ये y ट्रिपल डैश आ गया। अब y डबल डैश, अब y ट्रिपल डैश वैल्यू कर लूँ या पहले y डबल डैश को सिंप्लीफाई कर दूँ, फिर इसको आगे चलता हूँ। तो ये y डबल डैश जो है ये आ जाएगा -5 इंटू -5 आ जाएगा 25 e पावर -5x और ये आ जाएगा -32 x पावर -2। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो y ट्रिपल डैश इज इक्वल क्या आ जाएगा 25 e पावर -5x इंटू -5x का डेरिवेटिव -5 का डेरिवेटिव -32 इंटू ये -2 और x पावर कितना हो जाएगा -3। इसको सही करके मैं आंसर लिखूँगा y ट्रिपल डैश ये -5 इंटू 25 हो जाएगा -125 e पावर -x और प्लस ये हो जाएगा 64 और x पावर -3। अब देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ये -125 और इसको 125 अपॉन e पावर 5x करूँ और प्लस इसको 64 अपॉन x क्यूब करूँ तो ये आंसर लिख सकता हूँ। चाहूँ तो ये भी आंसर लिख दूँ, मर्ज़ी है, दोनों आंसर्स चलेंगे। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।